हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यार बात किया था जेटपैक कंपोज के कंपोजेबल लाइफ साइकिल के बारे में। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो वीडियो जाकर के देख सकते हो। सो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किसी भी स्टेट को विच इज़ रिटन इन आवर व्यू मॉडल, तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज़ कलेक्ट एज स्टेट। और आज आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कैसे ये आपकी एक तरह से मेमोरी लीक कर रही है। सो लेट्स गेट ऑन टू अ डेमो। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पे क्या है ना, एक मान लो एप्लीकेशन है, आपने कोई अच्छा सा एप्लीकेशन बनाया, उसका एक प्रॉपर होम स्क्रीन है, सेटिंग्स स्क्रीन है, देन ऐसे करके मेरे काफ़ी सारे स्क्रीन है, लाइक प्रोफाइल स्क्रीन है, सोशल स्क्रीन है, एटसेट्रा। अब आप क्या कर रहे हो कि इस होम स्क्रीन में आपने एक लॉन्च इफेक्ट लगाया है। तो देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जिन लोगों ने भी यार प्रीवियस वीडियो नहीं देखा मेरी कंपोजेबल लाइफ साइकिल वाली, वो उसको देख लेना, तभी आपको और भी बेटर समझ में आएगा चीज़ें। ओके, लेट्स गेट बैक टू दिस स्क्रीन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरे पे ना क्या है, होम स्क्रीन है, ठीक है। अब होम स्क्रीन के अंदर हमने लगाया लॉन्च्ड इफेक्ट। तो आप सभी को पता होगा कि देखो, जब भी कंपोजेबल डिस्ट्रॉय होती है, मान लो उसका स्क्रीन चेंज हो गया या कंपोजेबल चेंज हो गया, तो उस केस में क्या होगा, जो लॉन्च इफेक्ट है, सिंस ये कोरोटीन है, तो वो कैंसिल हो जाती है। मान लो अपने होम स्क्रीन पे आकर के इधर सेटिंग्स आइकन पे कर दिया क्लिक, तो ये क्या होगा कि सेटिंग्स वाले पेज पे पहुंच जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना लॉन्च इफेक्ट, ये वाला जो लॉन्च इफेक्ट है, और दिस लॉन्च इफेक्ट विल बी कैंसल्ड। और कैंसिल होने की वजह से अगर इसके अंदर आप कोई भी ऐसा फंक्शंस लिख रखे हो जो कि यहाँ पे नॉर्मल बस वेरिएबल्स वगैरह बनाती है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दूज थिंग्स विच आर रजिस्टर्ड एंड डी रजिस्टर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रॉडकास्ट रिसीवर करते हो तो उस केस में आपको डिस्पोजेबल इफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रीवियस वीडियो पे मैंने बता रखा है कि कैसे कर सकते हो। बट द होल थिंग सिनेरियो इज़ कि अगर मेरे नॉर्मल वेरिएबल्स हैं, तो इस केस में क्या होता है ना कि लॉन्च इफेक्ट मेरी डिस्ट्रॉय हो जाती है जब भी हम लोग कोई भी कंपोजिशन यहाँ पे चेंज होता है या कंपोजेबल चेंज होता है। तो अब मान लो आपने सेम कंडीशन रखे हो विच इज़ द होम स्क्रीन, और यहाँ पे लॉन्च इफेक्ट है। नाउ सपोज करो कि यार आपने होम बटन प्रेस कर दिया, मतलब आपके जो ऐप का यहाँ पे होम बटन था उसको आपने प्रेस कर दिया, तो क्या होगा, ये जो आपकी फ़ोन की होम स्क्रीन वाली स्टेट है ना, वो दिखने लग जाएगी। मतलब जहाँ पे आपको सारे एप्लीकेशंस वगैरह दिखते हैं अपने फ़ोन स्क्रीन के। जैसे अगर आप अभी होम बटन को प्रेस करोगे तो यूट्यूब बंद हो जाएगा, और या तो PIP मोड पे चला जाएगा, या तो फिर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखी होगी तो वो बंद हो जाएगा। अब इस केस में क्या हुआ कि जैसे ही वो यहाँ पे होम स्क्रीन स्टेट पे पहुँचा, तो इसके अंदर का जो लॉन्च इफेक्ट था वो अभी भी चल रहा है, बिकॉज एक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, ना ही कंपोजिशन डिस्ट्रॉय हुई है। तो यहाँ का जो लॉन्च इफेक्ट है इट इज़ स्टिल रनिंग। तो मान लो यहाँ पे इसने कभी लाइक कोई पोलिंग कर रहा हो या डेटाबेस से कोई डेटा फेच कर रहा हो, तो क्या होगा, ये अभी भी कंटिन्यूसली रन करेगा, तब तक करेगा जब तक कि एंड्रॉयड इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा फ्रॉम इट्स मेमोरी स्टैक। तो यहाँ पे है भाई गड़बड़, क्योंकि अगर ये चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है एंड वी आर नॉट हैंडलिंग विद द लाइफ साइकिल, देन यहाँ पे हमारा चांसेस है कि मेमोरी लीक्स आएंगी। अब इसी को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेते हैं, दिस इज़ कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल। एंड अगर आप देखो ना इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, तो आपको क्लियर ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है, यूज़ दिस API एज अ रिकमेंडेड वे टू कलेक्ट फ्लोज ऑन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। तो अभी तक क्या था ना कि कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल जो मैं बोल रहा हूँ, दिस इज़ ए रिकमेंडेड वे। मतलब हम जो करते हैं कलेक्ट एज ए स्टेट, इट इज़ नॉट मोस्टली करेक्ट, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें जो मेमोरी लीक्स के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल। तो अगर आप देखोगे ना, मतलब कलेक्ट एज स्टेट तो फिर कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखो कलेक्ट एज स्टेट हम लोग तब यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारा जो अवेलेबिलिटी है कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप देखोगे लेटेस्ट रिलीजेस में, तो JetBrains ने कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल भी इंक्लूड कर दिया है। तो अब आप अपने CMP एप्लीकेशंस में भी कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल को यूज़ कर पाओगे। तो चलो देखते हैं कैसे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यार यहाँ पे एक छोटा सा बहुत ही एक सिंपल सा फेक स्क्रीन बनाया है, दिस इज़ यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन। और यहाँ पे मेरे पे एक व्यू मॉडल है एंड मेरे पास एक रिपोजिटरी है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा रिपोजिटरी बनाया है जहाँ पे मैंने क्या है, गेट यूज़र डेटा। तो मैंने बस एक सिमुलेशन किया है कि ठीक है, मेरे को यार बैकएंड से कोई डेटा आ रहा होगा जिसमें कुछ एक पर्टिकुलर टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाला डिले विच इज़ ऑफ 1500। उसके बाद में जैसे ये डिले खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा जो डेटा है वो एमिट हो जाएगी एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ए फ्लो। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको फ्लो डाला है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो मेरा व्यू मॉडल है, व्यू मॉडल के अंदर देखना मेरे पे क्या है, मैंने यहाँ पे यूज़र रिपोजिटरी को इंजेक्ट करवाया है। सो दिस इज़ अ इंजेक्शन। अब इसको हम लोगों ने बेसिकली DI के थ्रू किया है, बट आप चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, फॉर मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो यूज़र डेटा आप देख रहे हो, दिस इज़ ए स्टेट फ्लो ऑफ यूज़र डेटा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझना कि ये जो मेरा यूज़र डेटा था वो एक्चुअली में एक कोल्ड फ्लो था। मतलब ऐसा समझो, ये जो मेरी रिपोजिटरी है ना, ये क्या करेगा, एक तो ये सिंपल फ्लो एमिट कर रही है, तो दिस फ्लो इज़ एक्चुअली ए कोल्ड फ्लो
अब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू ए हॉट फ्लो, ताकि जो भी अगर यहाँ पे यूज़र्स वगैरह अपडेट होते हैं तो आपकी यूआई पे तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाए। अब हॉट फ्लो क्या होता है कि वो स्ट्रीम ऑफ डेटा है, तो इसलिए हम उसको जैसे ही अपडेट करते हैं बैकएंड पे, वो उधर से आपकी यूआई पे अपडेट कर देता है। यस, तो देख सकते हो ये मेरा है ना एक सिंपल सा, मैंने इसको कन्वर्ट किया है इस कोल्ड फ्लो को हॉट फ्लो में। कैसे? बाय यूजिंग द स्टेट इन एक्सटेंशन, जहाँ पे आपको स्कोप देनी पड़ती है, तो व्यू मॉडल स्कोप, और फिर यहाँ पे स्टार्टेड देना पड़ता है कि यहाँ पे वाइल सब्सक्राइब 5000, मतलब जैसे ही हमारा जो यूज़र व्यू मॉडल है उसको कॉल किया जाएगा तो ये एट अप्रॉक्सीमेटली 5 सेकंड्स तक वेट करेगा, तब जाकर के एमिशन स्टार्ट होगी। तो ये मेरा हो गया यूज़र व्यू मॉडल। एंड नाउ अब इसको हम लोग फेच कर रहे हैं इनटू आवर यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कॉइन इंजेक्शन यूज़ किया है टू इंजेक्ट द यूज़र व्यू मॉडल। ठीक है, अब चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूज़र स्टेट है एंड व्यू मॉडल डॉट यूज़र डेटा एंड कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, व्हेन यू गो ऑन टू दिस फंक्शन विच इज़ कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल, अगेन इसमें जाओ तो आपको एक चीज़ यहाँ पे लिखेगी मिलेगी, लाइक लाइफ साइकिल डॉट रिपीट ऑन लाइफ साइकिल, मतलब ये लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व कर रही है। जब भी यहाँ पे कोई भी लाइफ साइकिल चेंज होती है उसके अकॉर्डिंगली ये फ्लो को वापस से री एमिट करती है। अगर से मानते हैं कि ऑन पॉज पे चली गई है तो ये उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करेगी एंड जो फ्लो है उसको रोक देगी। अगर वही चीज़ मैं आपको दिखाऊं कलेक्ट एज स्टेट में, तो यहाँ पे किसी तरह का लाइफ साइकिल नहीं लगा हुआ है, मतलब कि अगर कल को जा करके आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड हो जाती है तो कोई गारंटी नहीं है कि जो आपका कोड है वो बंद हो जाएगा, इट विल स्टिल बी रनिंग एंड वहाँ से होगी आपकी मेमोरी लीक। तो इसीलिए मेक श्योर टू यूज़ द कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल। तो यही था एक छोटा सा यार एग्जाम्पल, एंड यही मेरे को आपको बताना था दैट इट इज़ गोइंग टू बी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू शुड रिमेंबर। एंड जब भी आप लोग फ्लो यूज़ करो मेक श्योर यू यूज़ कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।